हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो आप बताइए, इनमें ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प में देखिए, नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो नमक धन ईन, नमकीन, इसमें ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंग धन ईन, रंगीन, तो रंगीन में भी किसका प्रयोग हुआ है? ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गम धन गीन, तो गमगीन, तो इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। किसमें? विकल्प नंबर 3 में। शौक धन ईन, शौकीन, इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है? ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा विकल्प सही है? हमारा 3 नंबर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? मंजुल, अतल, मासल, श्यामल। तो बताइए, मंजुल, अतल, मासल, श्यामल। तो मंजू धन लय, मंजुल में तो लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मासल, मास धन लय, तो मासल में भी किसका प्रयोग हुआ है? लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। श्याम धन लय, तो श्यामल, श्यामल में भी किसका प्रयोग हुआ है? लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अतल, अ धन तल, तो अतल, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दोबारा से देखिए, गार प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। तो बताइए। तो देखिए, रोजगार, रोज धनगार, रोजगार, मदद धनगार, मददगार, याद धनगार, यादगार। स्नाना धन आगार, तो स्नानागार। तो कौन से में? विकल्प नंबर 1 में आगार, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि आगार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। तो कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है? दुर्लभ, आदर, त्योहार, बिंदु। तो बताइए। तो देखिए, दुर्लभ में दुर्लभ तत्सम शब्द है, आदर भी क्या है? तत्सम शब्द है, बिंदु भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। तो चौथे का कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, शिखर, शाक। तो कौन सा सही रहेगा? विवाह क्या है? तत्सम है। कहानी तत्सम है। नाच क्या है? तद्भव है। धैर्य तत्सम है। परख तद्भव है और प्रगट तद्भव है। आग तद्भव, पत्र तत्सम, दही तद्भव, दंड तत्सम, शिखर तत्सम, शाक तत्सम है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? 5वें का विकल्प नंबर चौथा सही रहेगा। विकल्प नंबर कौन सा रहेगा? चौथा सही रहेगा। विकल्प नंबर 4। तो कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 4 हमारा सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग नहीं है। बेकार, बेलदार,
बेखबर, बेगुनाह। तो देखिए, बताइए, विचार कीजिए। तो अब देखिए, बेकार, बेधनकार, बेकार, बेल धनदार, बेलदार, इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प नंबर 2 में बेखबर, बे उपसर्ग है, बेगुनाह, इसमें भी बे उपसर्ग है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। इसमें बेल है, क्या है? बेल है। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। अब 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। आँख, काक, आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाघ, बिच्छू। तो बताइए, आँख, काक, आम, ये तो सभी तद्भव है। आंवला, अमावस, कबूतर, पकवान, दही, इसमें भी क्या है? तद्भव है। गांव, बाघ, बिच्छू, ये भी सभी तद्भव हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। 7वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव दोनों शब्द समाहित हैं। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से देशज शब्द है? औंकली, टोटका, टेटुआ, किवाड़। बताइए, औंकली, टोटका, टेटुआ, कुवाड़। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? टेटुआ। कौन सा रहेगा? टेटुआ सही रहेगा। विकल्प नंबर 3। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। उसने मुझे आवाज़ दी। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। वह सदैव सच बोलता है। तो सोचिए, बताइए, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, इसमें विदेशी है। मालूम क्या है? विदेशी शब्द है। उसने मुझे आवाज़ दी, तो आवाज़ क्या है? विदेशी शब्द है। कार, बस, ये भी विदेशी शब्द हैं। वह सदैव सच बोलता है, तो इसमें विदेशी मूल का कोई भी शब्द नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूलक नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूलक नहीं है? तो जवाब दीजिए। दोस्त, खुशी, अकेला, साहस, देहात, आसान, चेहरा, मौसम। तो दोस्त, खुशी, ये तो क्या है? विदेशी मूलक के शब्द हैं। देहात, आसान, विदेशी मूलक है। चेहरा, मौसम, विदेशी मूलक है। अकेला और साहस, ये 2 नंबर विकल्प सही रहेगा। विकल्प नंबर 2 का सही रहेगा। सभी क्या है? विदेशी मूलक के नहीं हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सहज, संयोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। तो कौन से सही रहेंगे? तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ सहज, संयोग, समंदर। तो सहज क्या है? तत्सम है। संयोग तद्भव है। समंदर तद्भव है। गात
गाहक, गणपति तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया। झरना, चांद, झरना, झुंड, यहाँ भी झुंड क्या है, तत्सम है। छकड़ा, काजल, खेत, तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। कैसा, कौन सा सही रहेगा, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। छकड़ा, काजल, खेत, तो यहाँ भी क्या है, सभी तत्सम हैं, तो विकल्प नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए। निम्न में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। किससे, विशेषण से, प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता, किससे, विशेषण से बनी नहीं है। प्रथम धन एकता, तो प्राथमिकता, इसमें तो विशेषण से बना है। सुंदर धनता, सुंदर क्या है, विशेषण है। सम धनता, तो सम क्या है, ये भी विशेषण है। मम धनता, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। तो ये सर्वनाम से तैयार हुआ है। किससे हुआ, ममता सर्वनाम से तैयार हुआ है। अब आइए, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। किसे, क्रिया से, पढ़ाई, दौड़ना, उतराई, खटाई, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना भी क्या है, क्रिया है, भाववाचक संज्ञा से बनी है। उतराई, उतरना क्या है, क्रिया है, लेकिन खटाई, खटाना नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। विकल्प नंबर 4 सही है। अब आइए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। गुणवाचक से, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो 3 नंबर, विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा, विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। ये संख्यावाचक 1 नंबर संख्यावाचक का प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर 2 में सर्वनामक विशेषण का प्रयोग किया गया है, और विकल्प नंबर 4 में समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो यह भी संख्यावाचक का प्रयोग किया गया है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया, तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही रहेगा। अब देखिए, वह अभी तक सो रहा है, क्या सो रहा है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता, तो यह अकर्मक का प्रयोग किया गया है, अकर्मक क्रिया का। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है, तो इसका भी कोई विकल्प या कोई उत्तर नहीं आया, तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। धावक दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वह पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ उत्तर आया, तो यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो हमारा विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। तो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन किए। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।